हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो चैप्टर है उसमें बहुत सारे फार्मूलाज देखने हैं हमें। तो आपको ये वीडियो में बहुत अलग अलग टाइप के फार्मूलाज मैं समझाऊंगा। आपका काम क्या है कि हर एक फार्मूला को अलग अलग तरीके से आइडेंटिफाई करना है। मतलब कि कोई भी फार्मूला आपका जो है वो मैसअप नहीं हो जाना चाहिए, एक का दूसरे में, दूसरा जो तीसरे में, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। हर एक को अलग अलग आइडेंटिफाई करना है हमें। सबसे पहले मैंने लिखा है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ डिफरेंस एंड सम, राइट। तो मतलब क्या है कि अगर दो एंगल का एडिशन या फिर दो एंगल का सब्ट्रैक्शन दिया है और उसका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आपको पूछा गया है, तो तब हम कौन सी फार्मूलाज यूज़ करेंगे, राइट। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ मैं। सपोज़ सबसे पहला फार्मूला, वेरी फर्स्ट फार्मूला इज साइन ऑफ ए प्लस बी। मतलब देखो, अब यहाँ पे साइन फंक्शन तो है बट साथ में दो एंगल का एडिशन है, तो उस टाइम हमें क्या करना है, तो उसका फार्मूला याद रखना है कि साइन ए इंटू कॉस बी, राइट, प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। बहुत सिंपल फार्मूला है। सेम आप एक साथ बहुत सारे फार्मूला याद रखोगे तो पैटर्न वाइज पता चलता जाएगा। अगर दो एंगल का सब्ट्रैक्शन है साइन में तो भी वही फार्मूला, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, ठीक है। सिर्फ हमने क्या किया है, यहाँ पे साइन ए कॉस बी था, वहाँ पे कॉस ए साइन बी कर दिया। दोनों में फार्मूला तो सेम है, साइन का डिफरेंस है। अगर साइन में ऊपर प्लस है तो बीच में प्लस, यहाँ पे माइनस है तो बीच में माइनस, ठीक है। वही चीज़ कॉस के साथ थोड़ी अलग तरीके से बिहेव होती है। कॉस ए प्लस बी, फोर्थ है कॉस में ए माइनस का बी। कॉस ए प्लस बी जो है आपको कैसे लिखना है, देखो कॉस में थोड़ा अलग है। हम क्या करेंगे, इसको कॉस ए इंटू कॉस बी, याद रखो दोनों साइड सेम आता है, साइन ए इंटू साइन बी, राइट। साइन का भी मैं समझाऊंगा बीच में, पहले दोनों का सेम लिख दो। एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, फॉर्मूला सेम होती है, साइन ए इंटू साइन बी, बस बीच में जो साइन का फ़र्क है वो रहता है, ठीक है। कॉस में साइन उल्टी लगानी, अगर प्लस का फॉर्मूला ढूंढ रहे हो तो बीच में माइनस लगाओ, माइनस का ढूंढ रहे हो तो बीच में प्लस लगा दो, राइट है। बहुत सिंपल है, साइन और कॉस की एडिशन और सब्ट्रैक्शन की फॉर्मूला। हमने क्या लिखा है कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ डिफरेंस एंड सम ऑफ एंगल, दो एंगल का सम या दो एंगल का डिफरेंस दिया है तो आप इसको कैसे यूटिलाइज़ करोगे, इस तरह से, राइट। जहाँ पे इसका यूज़ आएगा ना तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आपको ये बहुत अच्छी तरह से फेयर नोट और जो फार्मूला नोट है दोनों में लिखना है, बहुत सारे फार्मूलाज आने वाले हैं, राइट। साइन और कॉस का हो गया। तो सेम ऐसा अगर हमें टेन में शायद मिला हो, मान लो कि टेन ए प्लस बी, तो उसकी फॉर्मूला ऐसी है कि टेन ए प्लस में टेन बी अपॉन में वन माइनस का टेन ए इंटू टेन बी, राइट। सेम चीज़ आपको टेन ए माइनस बी की मैं बता सकता हूँ, बस ध्यान ये रखना है साइन चेंज कर देनी है। टेन ए माइनस टेन बी, ऊपर अगर माइनस लिख रहे हो तो फिर नीचे प्लस कर दो, टेन ए इंटू टेन बी, वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी, राइट। टेन की फॉर्मूला भी हमें याद रखनी है ऐसे ही। नेक्स्ट फार्मूला है हमारे पास कॉट की। सेम अगर कॉट में हमें प्लस माइनस दिया तो क्या कर सकते हैं, कॉट ऑफ ए प्लस बी, इसकी फार्मूला, और कॉट ऑफ ए माइनस बी। देखो जनरली बच्चे को कॉट की फार्मूला नहीं याद रहती है बिकॉज वो यूज़ बहुत कम होती है तो वो भूल जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज कॉट का क्वेश्चन आएगा वहाँ पे ही आपका वो टेस्ट होगा कि आप कितने डीप में पढ़ाई करी है आपने, ठीक है। तो देखो कॉट की फॉर्मूला बहुत सिंपल है, टेन की याद रखिए वैसी है बट थोड़ी पैटर्न चेंज करनी है, टेन से उल्टी फॉर्मूला लिखनी है, राइट। कॉट ए प्लस बी की फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ तो समझना है इसको, पैटर्न हमें तो देखनी है। कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस वन अपॉन में, नीचे याद रखना कॉट बी प्लस कॉट ए,
कोई फ़र्क नहीं है अगर कॉट और कॉस लिख दिया मैंने, यहाँ पे लिखना है आपको कॉट, कॉट बी प्लस कॉट ए। मैंने क्यों कॉट बी पहले लिखा है, बिकॉज ये पैटर्न है इसीलिए। देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, अगर इसकी फॉर्मूला बनानी थी, ये कॉट ए कॉट बी, यहाँ पे साइन चेंज, यहाँ पे भी साइन चेंज, कॉट बी माइनस कॉट ए होता है यहाँ पे, राइट। टेन वाली फॉर्मूला देख लो, थोड़ा सा हल्का सा चेंज है टेन वाली फॉर्म, पहला तो ऊपर नीचे हो गया है और दोनों का स्वैप कर दिया। इसमें 1 प्लस वगैरह होता है, यहाँ पे ये पूरा मल्टीप्लिकेशन प्लस या माइनस में बाकी की चीज़ होती है, ठीक है। क्या करना है, टेन की फॉर्मूला देखो, पहले ऊपर नीचे करो टेन की फॉर्मूला और फिर उसको स्वैप कर दो, टर्म्स चेंज कर दो। मतलब 10a प्लस 10b है तो 10b प्लस 10a कर दो, वो नीचे चला जाएगा। और ये 1 प्लस 10a इंटू 10b है तो पहले कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 कर दो। आई समझ बात, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। 10 की याद रखनी है, कॉट की तो ऑटोमेटिक रह जाएगी, बस पैटर्न मैंने जो बताया वो याद रखना है, राइट। अब की बार जो मैं फॉर्मूला समझा रहा हूँ अब नेक्स्ट, वो आपको बहुत अच्छे से समझना है। वो फॉर्मूला कौन सी है वो समझ लो, कोई उसका नाम नहीं है बट फिर भी मैं आपको एक बार समझा रहा हूँ कि मल्टीप्लिकेशन टू एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मतलब कि दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन दिया है, उसमें से एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कैसे जाएं, राइट। 4 चीज़ें हैं बहुत आसानी से। हाँ, पहला ये समझेंगे, फिर ऐसे भी समझेंगे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन से मल्टीप्लिकेशन में कैसे आए, ठीक है। तो 4 फॉर्मूला है, बहुत ही अच्छे तरीके से उसको समझना है आपको। देखो 2cc दैट इज़ इक्वल टू c प्लस c, ये इसका ट्रिक मैं बता रहा हूँ। एक काम करते हैं, पहले फॉर्मूला समझ लेते हैं फिर उसका ट्रिक समझ आएगा, वरना तो ट्रिक क्या काम का। पहली फॉर्मूला है सपोज मेरे पास 2 cos a इंटू कॉस बी, तो 2cc के हिसाब से उसका होना चाहिए cos में a प्लस का b इंटू कॉस, अरे इंटू कहाँ, फिर प्लस होना चाहिए a माइनस बी। अब देखो फंडा क्या है हमारा, यहाँ पे दोनों मल्टीप्लिकेशन में थे बट यहाँ पे आए तो दोनों एडिशन में, मतलब कॉस वाली फंक्शन जो थी मल्टीप्लिकेशन से होकर के एडिशन में चली गई, राइट। एंगल का क्या चेंज हुआ वो आपको नोटिस करना है। अगर आपके पास ऐसा है 2 साइन a इंटू साइन बी, फॉर्मूला हमारे पास -2 साइन a साइन b की है, तो उसका हो जाता है कॉस ऑफ a प्लस बी माइनस कॉस ऑफ a माइनस बी। यहाँ पे ट्रिक लगती है 2cc इज इक्वल टू c प्लस c, ये ट्रिक इसकी है। मतलब कि देखो ये 2 कॉस इंटू कॉस सी सी, 2cc बोलते हैं उसको, तो आंसर क्या मिला c प्लस c, मतलब कॉस प्लस कॉस, राइट। एंगल का क्या हुआ, एडिशन एक बार सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ध्यान ये भी रखना है इसमें कि अगर यहाँ पे डिवाइड में 2 आएगा या नहीं आएगा वो सोचना है, तो उसके लिए मैंने ट्रिक क्या बताई कि अगर यहाँ पे 2 है तो इन दोनों में 2 आएगा, यहाँ पे 2 नहीं है तो इन दोनों में 2 नहीं आएगा डिवीजन में। सिंपल, फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे 2 जो है वो आगे है तो इन दोनों के नीचे 2 आएगा, मतलब वो बाद में देखेंगे तब पता चलेगा। और यहाँ पे 2 नहीं है तो यहाँ पे इन दोनों में 2 नहीं आएगा, मतलब हम इधर से इधर जा रहे हैं तो देखना तो अभी इसका है, c प्लस सी के आगे कुछ है 2 जैसा नहीं, तो उसका एडिशन सिंपल होगा और सब्ट्रैक्शन भी सिंपल होगा, डिवीजन में कुछ नहीं आएगा, राइट। ये मैंने जो बताया उसकी ट्रिक ये है कि -2ss इज इक्वल टू c माइनस सी। कॉस के लिए दोनों सेम होने चाहिए, कॉस का एडिशन चाहिए तो 2cc, कॉस का सब्ट्रैक्शन चाहिए तो -2ss। अब साइन में फॉर्मूला देखो, मतलब कि अगर 2sc होती साइन a कॉस b, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है कॉस नहीं, इस बार साइन लगेगा, साइन में a प्लस बी प्लस साइन में a माइनस का b। यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, ट्रिक 2sc इज इक्वल टू s प्लस s, अगर s आगे है तो s प्लस s। फोर्थ 2 साइन, अरे सॉरी
2 cos A इंटू साइन बी, कॉस आगे है तो यहाँ पे लगेगी साइन की माइनस, मतलब A प्लस बी माइनस साइन में A माइनस बी। इसकी ट्रिक ये लगानी है 2CS इज इक्वल टू S माइनस एस। चारों की ट्रिक भी मैंने बता दी है। एक हल्का सा ट्विस्ट मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आपको देखना है कि अगर यहाँ पे मान लो कि कभी हमें ये माइनस साइन ना मिले, सिर्फ ऐसा मिले 2 साइन A इंटू साइन बी, तो ये माइनस साइन नहीं मिलने पर आपको चेंज क्या करना है, वो माइनस साइन इधर आ जाएगी, इधर आ जाएगी तो जो माइनस है वो प्लस, मतलब कि पहले सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, क्योंकि वो माइनस था तो वो प्लस हो गया, फिर ये माइनस एडिशन जो है माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान से समझना है। जब भी यहाँ पे माइनस नहीं मिलता है तो उसका चेंज आपको सामने वाले फॉर्मूला में लिखना C माइनस सी ही है, बट पहले हर बार मैंने देखो एडिशन करी है। ये एक फॉर्मूला ऐसा है कि जहाँ पर आपको माइनस ना मिलने पर आपको पहले सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब उल्टा देखते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन से कहाँ गए, एडिशन में। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन से कहाँ आते हैं, मल्टीप्लिकेशन में। राइट है, चलो ध्यान से समझना, ट्रिक और फॉर्मूला वही रहेंगे। वापिस से मैं इसको नंबर 1 ही दे रहा हूँ, आप यहाँ पे टाइटल दे देना एडिशन टू मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन से मल्टीप्लिकेशन में। तो अगर आपके पास ऐसा है कॉस में A प्लस कॉस में B, मतलब कॉस A प्लस कॉस B, ठीक है, तो आपको पता चल गया कि मेरे पास C प्लस C है, तो आपको पता है C प्लस C का 2CC होता है। फर्स्ट इक्वेशन जो लिखी थी ना ट्रिक में 2CC इज इक्वल टू C प्लस C, उसका मैंने उल्टा किया। अब हम एडिशन से इधर जा रहे हैं तो आगे 2 लगा, मतलब इन दोनों के डिवीजन में 2 आएगा। तो देखो कैसे लिखना है, लिखना कैसे, 2 आगे, फिर C मतलब कॉस, कॉस मतलब पहला एडिशन A प्लस B और उसके डिवाइड में 2 इंटू कॉस, बाद में सब्ट्रैक्शन A माइनस B, नीचे 2। कैसे याद रखेंगे कि नीचे 2 कब आएगा कब नहीं आएगा, आपको इतना तो पता है कि एक बार एडिशन होता है एक बार सब्ट्रैक्शन। मैंने एक ट्रिक क्या बताई है कि जब भी फॉर्मूला में आगे 2 होगा उसके कन्वर्शन में 2 नीचे आएगा एंगल में। जब भी 2 नहीं होगा आगे तो 2 नहीं लिखना है आपको। राइट, मतलब कि यहाँ पे C प्लस सी, देखो C प्लस सी गिवन था, बताना क्या था आपको 2CC, तो 2CC में तो आपको दिख गया यहाँ पे 2, तो आंख बंद करके इन दोनों के एंगल में डिवाइड में 2 रख दो। बहुत सिंपल है, थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी। कॉस में अगर A माइनस कॉस में B, ये ब्रैकेट कोई ऐसे ही हो गया, नहीं करोगे तो चलेगा। तो मुझे ट्रिक पता है कि C माइनस सी का आंसर जो है -2SS होता है। पहले -2 लगा दो, फिर साइन A प्लस B डिवाइड बाई 2, 2 तो लगेगा ही, क्यों मैंने आगे 2 बताया। ये साइन का कुछ नहीं देखना आपको, बस -2 आता है वहाँ पे। साइन में A माइनस B बाई 2। थर्ड मेरे पास क्या है कि साइन A प्लस साइन B, S प्लस S, देखो S प्लस S दैट इज इक्वल टू 2SC, आगे 2 आया मतलब नीचे 2 आएगा। SC मतलब 2 साइन A प्लस B बाई 2 इंटू कॉस A माइनस B बाई 2। राइट है, चलो नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर हमारे पास है साइन में A माइनस साइन B। तो इसका भी हमें पता चल गया कि भाई 2 आगे लगा है, तो यहाँ पे ट्रिक पहले बोल दो, S माइनस एस का होता है 2CS, तो इसको मैं 2CS के हिसाब से पहले C मतलब कि कॉस लगना चाहिए, तो 2 कॉस A प्लस B डिवाइड बाई 2, पहले तो एडिशन ही होता है याद रखो, साइन में A माइनस B डिवाइड बाई 2। राइट, बहुत सिंपल काम किया है हमने, कोई परेशानी नहीं है। अगर मैंने जो ट्रिक बताई है वो ट्रिक से काम करोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, अब ये एडिशन मल्टीप्लिकेशन का काम हो गया हमारा, और मल्टीप्लिकेशन से एडिशन का भी काम हो गया। अब हमें देखना है मल्टीपल एंगल्स, मतलब कि एक एंगल दिया है उसके मल्टीपल पे है, तो मैं टाइटल भी दे देता हूँ यहाँ पे और बाद में डिटेल में देख भी लेंगे। टाइटल मेरा क्या है कि
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ मल्टीपल्स ऑफ एंगल, राइट। ध्यान से समझना ये इक्वेशन, बिकॉज ये फॉर्मूला बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। देखो, तो मल्टीपल ऑफ एंगल मतलब साइन एक्स है तो उसका मल्टीपल, एक मल्टीपल तो पहले 2x वाले देखेंगे। साइन में अगर 2x है या 2a है, जो भी है, तो इसका हो जाता है 2 sin a इंटू कॉस a, राइट। क्या किया हमने, अरे गलती है, जो एंगल लेते हैं वही रखना पड़ेगा। x लिया है तो 2 sin x cos x के हिसाब से 2 sin x इंटू कॉस एक्स। यहाँ पे x आपका एंगल है, बराबर। अगर इसका आपको tan में चाहिए तो 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। समझाता हूँ मैं कैसे आपको। इस साइड एंगल 2x में है और सामने सारे एंगल x में है, देख लो, तो डबल एंगल हुआ ना, x का एंगल क्या हुआ, ये डबल। तो जब भी ऐसी ज़रूरत पड़ जाएगी, डबल एंगल को हाफ करने की ज़रूरत पड़े, तो ये काम लगाना है, ठीक है। इसके ऊपर से जो एंगल आप बना सकते हो, जो फॉर्मूला, वो अगर साइन एक्स का एंगल पूछा है किसी ने तो उसका हाफ एंगल कैसे इसको हाफ एंगल भी बोलते हैं। ये जो यहाँ पे हम समझ रहे हैं पहली, वो हाफ एंगल बोलते हैं। हाँ, पहली मतलब ये 2x वाले 3 समझेंगे, वो सारा जो है उसको हाफ एंगल बोलते हैं, हाफ एंगल कन्वर्जन। तो साइन 2x को क्या लिखेंगे, सॉरी साइन x को क्या लिखेंगे, इसके हिसाब से बनाओ। इसमें क्या किया हमने, देखो 2x था 2 एंगल, उसका हर जगह पे हाफ हाफ एंगल हो गया, आगे 2 लग गया। तो मैं ये 2 इंटू साइन में हाफ एंगल लगाओ, मतलब x का एंगल हाफ x/2 इंटू कॉस x का एंगल हाफ 1/2। कोई भी बच्चा ऐसी शैतानी नहीं करेगा कि ये 2 और ये 2 कैंसिल किया। ध्यान रखो, एंगल के अंदर जो भी चीज़ है उसको कुछ नहीं करना है, वो कहीं पे किसी के साथ नहीं कटेगा। शर्त इतनी कि वो एंगल में ही हो। हाँ, यहाँ पे किसी ने एंगल में ही 1/2 लिख दिया है या 2 लिख दिया है तो बात अलग है, बट तब तक के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, मतलब ऐसा कोई कट नहीं हो सकता है, ठीक है। सेम ऐसा साइन एक्स का फॉर्मूला tan में चाहिए तो 2 इंटू टेन, देखो यहाँ पे 2x था और यहाँ पे हर जगह पे x आ गया, यहाँ पे भी x आ गया, तो हाफ हुआ है, मतलब कि यहाँ पे x/2 होगा, इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। मैंने हाफ एंगल कन्वर्जन किया है। वैसा आपको किसी का भी आना चाहिए। किसी ने पूछ लिया कि भाई साइन tan x का बताओ, तो tan x का 5x हो जाता है हाफ, मतलब कि 2 साइन 5x इंटू कॉस 5x, और यहाँ पे लिखना है तो 2 tan 5x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 5x। बस ये काम करना है आपको, राइट। ये वाले फॉर्मूला बहुत काम की चीज़ें है। तो साइन का हो गया है, अब हम कॉस का देखते हैं। कॉस की फॉर्मूला तो उससे भी इंटरेस्टिंग है और काम की भी इतनी ही है। कॉस 2x की पहले तो 3 फार्मूला है मेरे पास। पहली फार्मूला है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। देखो, मैं आपको फिर से रिमाइंड करवा रहा हूँ कि ये कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, ना कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि हमें प्लस की फॉर्मूला पता है 1 होती है और माइनस की फॉर्मूला अगर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ जाए तो कॉस 2x होती है। इसके ऊपर से दूसरी फार्मूला ये भी बनती है, अगर इसको मैं साइन में कन्वर्ट कर दूँ तो सॉरी कॉस में, तो देखो ये कॉस स्क्वायर एक्स एज इट इज़ माइनस इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, किसको, साइन स्क्वायर एक्स को। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का 1। हमें ये फॉर्मूला याद रखनी है और एक फॉर्मूला ये याद रखनी है। दूसरी मतलब 2 हुई, अब एक तीसरी, इसकी 3 फार्मूला है सिर्फ कॉस और साइन में, ठीक है। जैसे यहाँ पे कॉस साइन को कन्वर्ट किया कॉस में, वैसे ही हम कॉस को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब इसको ही यहाँ पे ले लो तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसमें मैं इस बार कॉस को कन्वर्ट करूँगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, राइट। तो ये क्या बन गया मेरा, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स,
तो ये तीसरी फॉर्मूला है। तीनों फॉर्मूला किसकी है? cos 2x की। हम तीनों फार्मूला में यहाँ पे एक बार फिर से येलो पेन से लिस्ट कर देता हूँ कि अगर cos 2x दिखता है तो पहली फार्मूला लगाएंगे cos स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। दूसरी फार्मूला है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तीनों एक साथ याद रखना है, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये हो गई cos और साइन में। अगर इसकी tan में चाहिए तो इसकी tan में है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। राइट, तो कुल मिलाकर के cos 2x की 4 फार्मूला हुई, जबकि sin 2x की मेरे पास कितनी है? 2 फार्मूला। राइट, चलो नेक्स्ट देखते हैं tan 2x। ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फार्मूला है tan 2x। tan 2x तो बहुत सिंपल है, 2 tan x अपॉन में 1 माइनस का टेन स्क्वायर एक्स। इसमें और साइन में मिक्स नहीं करना है, बिकॉज साइन 2x की फार्मूला में आपको tan वाली जो है वो यहाँ पे ये रही, देखो हल्का सा चेंज है, मैं यहाँ पे लिख के ही देता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो जाए। ओके, समझो कोई अलग पेन से लिखते हैं हम। फोर्थ वाली जो है, फोर्थ वाली नहीं है बट सिर्फ कंपैरिजन के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ कि साइन 2x की फार्मूला जो है वो ये tan में क्या होती है? 2 tan x अपॉन में क्या होगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। देखो साइन और कॉस में क्या होता है? नीचे जो है ना प्लस आता है, देख लो साइन और कॉस दोनों देख रहे हो, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स सेम है दोनों में। जबकि tan 2x में क्या है कि नीचे माइनस आता है। ऐसे आप याद रख सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। राइट, ये हो गया 2x वाली फार्मूला। बहुत काम की चीज़ें हैं, आपको हर बार यूज़ में आने वाली है। 3 फार्मूला ये लिखनी है, साइन 2x की 2। ये ऐसे यहाँ पे बनाई है ना, वैसे आप सबकी बना सकते हो, तो मैं हर किसी की नहीं बनाऊँगा यहाँ पे, आपको सिर्फ बेसिक फार्मूला समझा रहा हूँ। ठीक है, कॉस की ये 4, tan की ये 2, सॉरी tan 2x की तो एक ही हो गई ना, 2 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। राइट है, ओके। दूसरा मैं आपको ये भी बता दूँ यहाँ पे कि ये जो बहुत बार यूज़ होने वाली फार्मूला है ना, वो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि कॉस की ये दोनों जो फार्मूला है, कौन सी? 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, मतलब 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कॉस 2x इज इक्वल टू 1, आपको ये अलग से लिखना है, मैं जो बता रहा हूँ वो 2 साइन स्क्वायर एक्स, और दूसरी कॉस में क्या है? कॉस 2x की 1 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, इधर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल के आता है कि अगर मैं इसको इधर ले जाता हूँ और इसको इधर लेता हूँ तो ये ऐसा हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू में 1 माइनस कॉस 2x। इसको इधर लेके आता हूँ और नहीं, ऐसा क्यों करें भाई, वो तो पॉजिटिव ही है, इसको इधर ले जाओ तो यहाँ से मुझे 2 cos स्क्वायर एक्स जो है इसका आंसर क्या मिलेगा? 1 प्लस में cos 2x। ध्यान से देखो, ये दोनों फार्मूला बहुत ही सिमिलर है, बहुत ही सिमिलर, और हमें बहुत बार काम में आने वाली है। मतलब कि कहीं पे आपको ऐसा 2 साइन स्क्वायर एक्स दिख जाए तो आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस 2x। अगर डबल एंगल चाहिए तो 2 cos स्क्वायर एक्स दिख जाए तो आप लिख सकते हो 1 प्लस कॉस 2x। सिंपल। मान लो इसकी जैसी फार्मूला यहाँ पे बना रहा हूँ, 2 साइन स्क्वायर 4x ऐसा दिख जाए तो यहाँ पे डबल एंगल मतलब cos 8x, 2 cos स्क्वायर 4x तो डबल एंगल मतलब 1 प्लस cos 8x। डबल एंगल समझ आना चाहिए, ये x है, यहाँ पे 2x है, x है तो 2x बना, 4x था तो 8x बनेगा, 4x था तो 8x बनेगा। बहुत सिंपल सी फॉर्मूला है और बहुत ही काम की चीज़ें है ये। राइट, इसका एक हल्का सा चेंज ये भी होता है जो दिमाग में होना चाहिए कि अगर साइन स्क्वायर एक्स पूछे तो भाई, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 माइनस कॉस 2x, और यहाँ से मैंने क्या किया, 2 जो था वो हटाया मैंने सिर्फ, तो वो 2 मैं यहाँ पर लगा दूंगा नीचे। तो ये भी पता होना चाहिए कि कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? 1 प्लस कॉस 2x। कॉस और साइन में तो सिर्फ प्लस माइनस का ही डिफरेंस है, बाकी बहुत सिंपल है और बहुत सेम है, सिमिलर दिख रहा है ना।
आपको वही समझना है, ठीक है। चलिए ये फॉर्मूला लिख लेना जो यहाँ पे समझाई हुई है वो, राइट, ये काम आने वाली है। अगर बॉक्स बनाना है ना तो आप सिर्फ ये दो फार्मूला को बनाओ, बिकॉज ये दो फार्मूला से बाकी सारी तो मैंने डिराइव करी हुई है, तो आपको दिमाग में ये दोनों ही होनी चाहिए, है ना, वरना आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे बहुत सारा देख करके। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखना, हाँ मल्टीपल ऑफ एंगल था, 2x देख लिया, अब 3x देखते हैं सबका, वो सिंपल सिंपल है, ठीक है, एक एक फार्मूला है। तो देखो अब 3x फार्मूला ऐसा लिख दो ना, चलेगा, मतलब कि साइन 3x की फार्मूला, साइन 3x की क्या होगी, साइन ये अपना कौन है, हाँ कॉस 3x क्या होगी। देखो इसकी फार्मूला ना बहुत सिंपल है, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। ट्रिक है 3 4 3, समझाऊंगा कैसे। 4 कॉस 3x, 3x का क्या हो जाएगा, कॉस 3x का 4 कॉस क्यूब x माइनस 3 कॉस x। ट्रिक है 4 3 3। नंबर्स देखो, सिर्फ पहले 3 आया, जहाँ पे 3 वो होता है क्या बोलते हैं उसको, कोएफिशिएंट, उसमें क्यूब या पावर कुछ नहीं है। जहाँ पे 4 कोएफिशिएंट होता है वहाँ पे पावर लिखनी है क्यूब, ठीक है। तो देखो 3 यहाँ पे है, यहाँ पे ये 4 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 4 3 याद रखेंगे। फिर जैसे ही मैंने 4 बोला तो 4 के बाद तुरंत क्यूब वाला याद आना चाहिए मुझे, मतलब इसका ट्रिक तो आपको पता चल गया कि 4 3 3, बट कहाँ क्यूब लगाना है कहाँ कोफिशिएंट ऐसे पता चलेगा। तो देखो जैसे कि 4 3 3 होता है ना, तो इसमें से ये 4 के बाद वाला 3 जो है ना वो क्यूब होता है। यहाँ पे भी 3 4 3 होता है ना, तो 4 के बाद वाला 3 होता है वो क्यूब होता है, आगे वाला जो होता है वो कोफिशिएंट होता है। तो इसको बनाएंगे तो ये 3 का ऐसा बनेगा 3 साइन एक्स, और बीच में तो माइनस ही दोनों के, 4 आगे इंटू साइन, उसके बाद वाला 3 होता है वो क्यूब एक्स होता है। सेम इसका बनाओगे तो 4 आगे कॉस, उसके बाद वाला क्यूब होता है एक्स, और ये जो है वो एज इट इज़ कॉस एक्स। सिंपल है, साइन और कॉस 3x। ट्रिक मैंने लगा दी है बाजू में। उसके बाद वाली फॉर्मूला है मेरे पास tan 3x की। तो tan 3x की फॉर्मूला जो है वो भी सिंपल है, कुछ दिक्कत नहीं है उसमें भी एक ट्रिक समझाऊंगा, देखो ध्यान से, ठीक है, कि 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ट्रिक मैं समझा रहा हूँ 33/132, राइट। 33 है तो 3 के बाद वाला 3 क्यूब में, मतलब 3 tan x एज इट इज़, फिर उसके बाद वाला 3 जो है ना उसको क्यूब में जाने देना, tan क्यूब x, नीचे 132 मतलब 1 एज इट इज़, माइनस ये 3 है, 3 10 फिर 2 है तो 132, तो स्क्वायर एक्स, ठीक है, सिंपल है। वैसे इसमें प्रैक्टिस लगेगी तो उसके बाद ही आपको ये पता चलेगा। तो आज से एक आपको हैबिट क्या लगानी है कि हर रोज़, आज से ही हर रोज़ आपको डेली डेट वाइज, ठीक है, डेट वाइज 1 टाइम, डेली डेट वाइज 1 टाइम राइट ऑल द फॉर्मूलाज। ठीक है, ये आपके लिए, अदरवाइज ट्रिग्नोमेट्री से हाथ धो बैठोगे, कुछ नहीं हाथ में आएगा, कुछ समझ में भी नहीं आएगा आगे जो समझाऊंगा वो, और मतलब ट्रिग्नोमेट्री नहीं हुआ तो फिर आगे तो भूल जाओ कि कुछ हो सकता है आपका। तो मेरी एक एडवाइस है कि आप हर रोज़ आज से एक बार, हर रोज़ कुछ होमवर्क है या नहीं है, ये होमवर्क आपका हर रोज़ का फिक्स हो गया क्या, 1 टाइम फार्मूला, सारे के सारे फार्मूला लिखने हैं आपको, पहले समझ लेने हैं, लर्न कर लेने हैं, और लर्न करने के बाद सारे फार्मूला आपको एक बार देखे बिना लिखना है, राइट। आज का होमवर्क क्या है, आज का होमवर्क है कि ये जो फार्मूला है आपको फेयर नोट में लिखना है, देखे बिना, हाँ ये फेयर नोट में और उसमें, हाँ फेयर नोट में देख के लिख देना, कोई नहीं,
फार्मूला नोट में भी एक बार देख के लिख देना, फार्मूला नोट देख के लिख देना एक बार। ये दोनों हो जाने के बाद रफ नोट में आपको ये जो है वो बिना देखे, मतलब कि लर्न करने के बाद लिखना है, बिना देखे, राइट। दिस इज़ माय एडवाइस, ओके। और वो जो रफ नोट में आप बिना देखे लिखते हो वो आपको होमवर्क में साइन करना है, राइट। थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।